नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हथेली का हम आकार देखते हैं तो देखिएगा हथेली का आकार एक दार्शनिक हथेली भी दिखाई दे रही है और इस तरह से बना हुआ है कि मेहनत किस्म के भी व्यक्ति हैं, एक सही दृष्टिकोण को भी रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत भी करते हैं। लेकिन देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करें कि एक आम व्यक्ति जहाँ उसी मेहनत को या उसी चीज़ को पाने के लिए 10% काम करता है तो आपको उसी चीज़ को पाने के लिए 40% ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो शनि की उंगली है वो कहीं ना कहीं जो ये बेल्ट हो रही है, झुक रही है, वो सूर्य की तरफ झुकाई दे रही है ऊपर से। तो शनि जो है इस तरह से ज़्यादा मेहनत कराता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, हथेली का जो कलर है, पाम का जो कलर है बहुत सुंदर है। ये आपके सौभाग्य को दर्शा रहा है यहाँ पे कि आने वाला समय आपका बहुत सुंदर होगा। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य रखना है और निरंतर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए आपने ठाना है उस उद्देश्य की प्राप्ति करना है। और उसके बीच में यदि आप बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं या छोटी मोटी नौकरी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और 35वें वर्ष तक आपको ये हिम्मत नहीं हारनी है। 35वें वर्ष तक आपके सरकारी योग जो है बहुत सुंदर बने हुए हैं, आपको उसी दिशा में जाना चाहिए। यदि आप छोटी मोटी नौकरी करें या छोटा मोटा व्यापार करें तो बीच में कर सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्य आपने ठाना हुआ है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उस लक्ष्य की ओर डिगना नहीं है। अब कहाँ पे किस चीज़ में मुश्किल आ रही है वो मैं बताता हूँ। हथेली का पूरा एक एक चीज़ का विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा और उस तरह से उसका उपाय भी आपको दूंगा। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से, अपने व्यूअर्स से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाइए, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन को दबाइए। साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाइए, ऑल कर लीजिएगा सबसे पहले रियल हथेलियों का विश्लेषण देखने के लिए। यदि आप पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो हमारा गो ब्लॉग्स हमेशा नई हथेलियों का विश्लेषण करता है और हर हथेली में कुछ ना कुछ, चाहे ग्रह की दशा हो चाहे रेखाओं की दशा हो, अलग अलग रहता है और आपको हर हथेली में कुछ ना कुछ नया हमेशा देखने को मिलेगा। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करें तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और इस पाम का हम एनालिसिस करते हैं। देखिएगा जो उंगलियां हैं ना, उन उंगलियों का कहीं ना कहीं झुकाव देखो। ये आपकी इंडेक्स फिंगर है तो शनि की तरफ झुकाव है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बता रहा है। और देखिएगा शनि का झुकाव जो है रिंग फिंगर की तरफ है, मिडिल फिंगर का। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति है, धैर्य रखना है। वहीं जो कनिष्ठा है उसका झुकाव कहीं ना कहीं रिंग फिंगर की तरफ है। दिल में धन पाने की इच्छा भी है। और देखिए जब सभी उंगलियों का झुकाव जो है रिंग फिंगर की तरफ हो जाता है तो ये श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये सूर्य है, सूर्य पे बनने वाली उंगली है। सूर्य की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति फेम पाने की चाह रखने वाला होगा, यश पाने की चाह रखने वाला होगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा
पाने की चाह रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सूर्य के प्रबल और शनि जो नौकरी का मालिक है अपनी उत्कृष्ट अवस्था में जब आता है तो ऐसा व्यक्ति या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेगा, इसकी गारंटी ये रेखा दे, ये झुकाव देता है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा सरल ढंग से समझिएगा, वहीं पे क्या है, आपकी जो रिंग की फिंगर है ना, ये रिंग की फिंगर लंबी है, अच्छी खासी लंबी है, लंबी ही नहीं अच्छी खासी लंबी है। लेकिन एक अच्छी बात है इसमें, लंबी तो है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, कुछ होती है मिडिल फिंगर के बराबर पहुंचती है, ये ठीक नहीं होता है। मिडिल फिंगर से छोटी है लेकिन किससे लंबी है, बृहस्पति की उंगली इंडेक्स फिंगर से लंबी है। ये आपकी हिम्मती स्वभाव को बता रही है, रिस्क लेने की क्षमता में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। और रिंग फिंगर जिसे अनामिका कहते हैं, इंडेक्स फिंगर से अच्छी खासी लंबी और श्रेष्ठ अवस्था में होती है, तो ये अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, फेम पाने वाला होता है, नेम पाने वाला होता है। आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे, और सरकार द्वारा लाभ या सरकारी नौकरी में जाने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। अब दो चीज़ें इसमें उभर के आ गई ना, एक तो झुकाव आ गया और एक उंगली का लंबा होना आ गया। अब तीसरी चीज़ देख लीजिएगा इसी से संबंधित। अब कठिनाई कहाँ पे आ रही है ये भी दिखाता हूँ। आपकी भाग्य की रेखा इस तरह से जा रही है और कहीं ना कहीं हृदय रेखा पे आके रुक रही है। ये इंगित कर रही है कि कहीं न कहीं गलत निर्णय न ले, भावना के वशीभूत होकर पछताना पड़ेगा। वहीं एक लाइन यहाँ से निकल करके गुरु की ओर जा रही है और मस्तिष्क रेखा से निकल करके भाग्य रेखा और शनि पे जाके और मुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पाता है और अपने जीवन काल में बहुत नाम कमाता है, उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। लेकिन कब से, 35वां वर्ष ये दिखा रहा है कि 35वें वर्ष तक अच्छे योग बने हुए हैं, मेहनत करते जाएगा। अब कहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक तो शनि जो है नौकरी का मालिक होता है। अगर नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे शनि के नेगेटिव प्रभाव आपके अंदर बना हुआ है। शनि को ठीक करिएगा। और दूसरी बात, बार बार मेहनत करने के बाद भी, बार बार परिश्रम करने के बाद भी असफलता प्राप्त होती है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आपका विस्तार नहीं हो पाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो उसके लिए आपका सूर्य का कमजोर होना दिखाता है। और निश्चित रूप से आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का आपका पूरा श्रेय, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनता बनता यहाँ पे रुक रहा है। उसका क्या है कारण? सूर्य मजबूत नहीं है। दो चीज आपको ठीक करनी है। तीसरी चीज क्या है? देखिएगा, आपका बृहस्पति भी सूर्य शनि से युक्त बना रहा है, थोड़ा जीवन काल में समस्याएं देता है, अड़चनें देता है। ये थोड़ा पुष्ट रूप में होना चाहिए। और जब ये पुष्ट रूप में होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या बहुत बड़े अधिकारी जो बनते हैं उस क्षेत्र में ये कामयाबी दिलाता है। यदि ये थोड़ा सा भी कमजोर हो तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आपकी हथेली में एक और चीज है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो मंगल की रेखा है बहुत सुंदर अवस्था में है, लेकिन पूर्ण नहीं बन पा रही है और धीरे धीरे बनेगी। अगर इस तरह से होती है तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग अच्छा मिलता है और ईश्वर की कृपा भी ऐसे लोगों के ऊपर अच्छी बनी रहती है। और ये लव मैरिज का भी एक बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। और दूसरा,
ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा भी है, अच्छी बुद्धि भी है, सोचने की और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। और जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य है। और ज़्यादातर जो जातक होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है 35वें वर्ष के बाद अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये रेखा जितनी प्रबल और सुंदर होती जाएगी और ये पर्वत भी जितना सुंदर होता जाएगा, भूमि या भूमि से संबंधित कामों से या जो है प्रॉपर्टी से, मानी भूमि ही आ गई, अचल संपत्ति से, ये अच्छा खासा लाभ दिलाएगा। लकड़ी का उद्योग हो तो अच्छा लाभ दिलाएगा। नाव या बोट का उद्योग हो तो अच्छा लाभ दिलाएगा। कागज का उद्योग हो तो अच्छा लाभ दिलाएगा। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित चीज़ों में यदि आप व्यापार करें या किसी भी रूप में आपको ये अच्छा फायदा दिलाता है। अब आपके मरकरी की बात करें, देखिएगा आपकी जो उंगली है वो अच्छी खासी लंबी है यहाँ पे और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँचते हुए नजर आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप में बहुत सुंदर है। और जब भी ये उंगली इतनी बड़ी रहती है या तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, कुल मिलाकर उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। छोटी मोटी नौकरियां ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है। अगर ये इस पे ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है और सेवा भाव को भी बताती है। ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का भी ज्ञाता होता है। और दूसरा, अगर देखा जाए तो अगर हमारा जो है मरकरी माउंट इस तरह से सुंदर और दिव्यता लिए हुए होता है, अच्छी अवस्था में रहता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर आप चलेंगे, तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध प्रवृत्त सही रूप से विकसित अवस्था में है, मरकरी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और निश्चित रूप से ये जितना उज्जवल, जितना सुंदर होता जाएगा, व्यापारिक कार्यों में उतनी अच्छी सफलता का द्योतक माना जाएगा। निश्चित रूप से व्यापार के कार्यों में आप बहुत ज़्यादा उन्नति करने वाले हैं। लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि सरकारी नौकरी करें तो आपको 35वें वर्ष तक छोटा मोटा काम करके इसी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र इस ओर ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन व्यापार में भी योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। यदि आपको किसी कारणवश सूर्य और शनि के कारण सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये देखा जा रहा है कि आपको निश्चित रूप से जो है उच्च पदस्थ अधिकारी की प्राप्ति होगी और आप जो है सरकारी नौकरी में ही जाएंगे। लेकिन 1% नहीं होता है। तो आप व्यापार के क्षेत्र में भी अगर आते हैं तो वो क्षेत्र भी आपके लिए सर्वोपरि यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि इस तरह से है कि थोड़ा अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है। सूर्य इस तरह से है कि रास्ता नहीं मिल पा रहा है और व्यापार में या नौकरी में विस्तार नहीं मिल पा रहा है, काम बनते बनते आपके रुक रहे हैं। ठीक है ना, किसी भी रूप में फैलाव नहीं मिल पा रहा है, यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब अंगूठा अगर देखें, आपका अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। फर्स्ट फैलेंज देखें, नुकीला है, मानी इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी है, महत्वाकांक्षाएँ अच्छी हैं, तर्क शक्ति बेहतर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। और दोनों पोरों के बीच एक चिन्ह बन रहा है जो बता रहा है कि व्यक्ति भावुक किस्म का भी है, नाजुक हृदय वाले व्यक्तित्व आपका है।
और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से अपने जीवन काल में मिलेगा, ये निश्चित है। दूसरी बात अगर देखें, शुक्र का अगर पर्वत देखते हैं, बहुत सुंदर और एक दिव्यता ली हुई है, जो बता रहा है व्यक्ति भी बहुत सुंदर होगा, व्यक्ति का चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और सुंदरता और आकर्षण व्यक्ति के अंदर होगा और व्यक्ति को परिवार का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और जिस तरह से जीवन की रेखा है ये बता रही है साफ सुथरी धनुषाकार है, धन के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है और परिवार का केयर करने वाले व्यक्ति होंगे। वर्टिकल लाइनें जारी हैं, निश्चित रूप से कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस काम को हाथ लगाते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक विश्राम नहीं लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र को देखें, कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मंगल का प्राबल्य, यहाँ से शुक्र का दोषयुक्त होना डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा चिंता भी ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे, मानसिक परेशानी भी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके लिए बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। दूसरी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, इसमें मंगल का प्राबल्य पड़ रहा है, तीव्र बुद्धि को बता रहा है। बुद्ध का प्राबल्य पड़ रहा है तो माइंड जो है बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, बिजनेस माइंड यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ी सी रूप में है, पूरा नहीं हुआ, यहाँ से अगर हृदय रेखा पे मंगल का प्रभाव पड़ता है तो आने वाले समय में दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यही रेखा पूर्ण होकर शनि की ओर जाती है तो नौकरी के साथ साथ व्यापार भी आप करेंगे और एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति को धनार्जन करेगा, इस ओर भी ये संकेत दे रहा है। वहीं अगर हम आपकी हृदय रेखा देखें, बहुत सुंदर है और यहाँ पे बृहस्पति से युक्ति बना रहा है, और जब भी हृदय रेखा बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्ति का होता है। ये आपका है। अब आपका ऊपरी मंगल को देखें, निडर है, साहसी है, पराक्रमी है और संकट के समय धैर्य न खोने वाले व्यक्ति हैं। एक खूबसूरत और बड़ा सुंदर पर्वत को देखते हैं जिसे चंद्रमा कहते हैं। मानसिक रूप से हमेशा मजबूती ये देता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे बहुत सुंदर रहने वाला है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। आप क्रिएटिव रहेंगे, सुंदर सोच के मालिक रहेंगे और ये खूबसूरत है, सुंदर है, मजबूत है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो तकरीबन जीवन काल में निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। दूसरा, एक सुखद यात्रा का भी मौका आपको अपने जीवन में मिलेगा दूसरी कंट्री में जाने के लिए, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो चीज़ें उभर कर आ रही हैं अभी सूर्य और शनि के कारण और निम्न मंगल और शुक्र के कारण, थोड़ा सा जीवन में जो लक्ष्य को आपने हासिल करने के लिए ठाना है उसमें थोड़ा अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में दो तरफा इनकम आपके जीवन में आने वाली है और निश्चित रूप से जो लक्ष्य आपने रखा है उसमें सफल होंगे, इस और आपकी हथेली इंगित कर रही है। हाँ, थोड़ा मैं उपाय जरूर दूंगा, उसको श्रद्धापूर्वक करिएगा, अनुशासन से करिएगा। निश्चित रूप से जो है यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे लकी जो साल दिखाई दे रहा है वो 35वें वर्ष दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति यहाँ पे 100% दिखाई दे रही है और इस चीज़ को अपने हथेली से जाने न दे।
इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।